अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं, और फिर जब भी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म ना होने की वजह से हम अपनी नमाज ख़राब कर बैठते हैं। बल्कि अक्सर औक़ात तो हम सवाब के बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। कुरान मजीद में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारद हुआ है। जब आज़ान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रजू करते हैं, ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश अपने खुदा से करवा सकें। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है कि वो किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बावज़ू होना और दौरान नमाज बावज़ू रहना नहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज अदा करना सवाब के बजाय गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसलिए हम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बावज़ू होते हैं। नमाज के लिए ज़रूरी है कि हम जिस जगह में नमाज अदा कर रहे हों तो उस जगह का पाक साफ होना नहायत ही ज़रूरी है। वहाँ रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में नमाज अदा करना जायज़ नहीं है। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वज़ू बरकरार होना ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसी सूरत में हमारा क्या अमल होना चाहिए? आइए कुछ वाक़यात और अहादीस मुबारका से मालूम करते हैं। एक दफ़ा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हो गई तो उसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे सबको मालूम हो गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वज़ू टूट गया है, और उन चंद बंदों में से किसी ने ये महसूस ना होने दिया कि किसका वज़ू टूट गया है। उसने शर्म के मारे नमाज ना तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। उसका पर्दा रखने के लिए ये चाहिए था कि वहाँ जो 2-4 लोग नमाज अदा कर रहे थे वो सारे वज़ू करके दोबारा नमाज अदा करते, ताकि उस बंदे को शर्मिंदगी ना होती और नमाज को फिर से अदा किया जाता। पर नमाजियों ने ऐसा ना किया। हमारे दीन इस्लाम में भी हुक्म है कि किसी के पर्दे को ज़ाहिर ना किया जाए जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। लेकिन यहाँ सवाल दिल आज़ारी का नहीं है। जैसा कि हज़रत अली से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो छोड़ कर चला जाए और वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़े। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि नमाज से वज़ू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि वज़ू करके दोबारा नमाज में शामिल होने की तरगीब दी गई। एक और रिवायत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नमाज में नक्सीन या नदी आ जाए वो लौट कर वज़ू करे और जहाँ नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन उस दरमियान में कलाम ना करें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रवायत एक हदीस मुबारका में दौराने नमाज वज़ू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकलकर
जाने के बारे में बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवजू हो जाए तो वो नाक पकड़कर अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़ेह है कि अगर कोई मुसलमान भाई बाजमात नमाज अदा कर रहा है तो उसकी हवा खारिज हो जाए, चाहिए वो पहली सफ में खड़ा हो या दूसरी सफ में। उसको चाहिए कि नमाजियों से अलग हो जाए ताकि उसकी बदबू से दूसरे नमाजी तंग ना हों। वो दोबारा वज़ू करके जमात में शामिल हो जाए और अगर कोई रकत रह जाए तो उसे बाद में मुकम्मल कर ले। बाज़ औक़ात नमाज को वहम सा होने लगता है कि उसकी हवा खारिज हुई है, हालांकि कुछ भी खारिज नहीं होता। ये शैतानी वसवसा होता है जो इंसान की नमाज खराब करने और उसमें अदम खुशू के लिए पैदा करता है। इसलिए नमाजी को उस वक्त तक नमाज नहीं तोड़नी चाहिए जब तक उसे हवा खारिज होने का यकीन ना हो जाए। अबाद बिन तमीम बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की कि उसे नमाज में ख्याल सा आता है कि उसकी हवा खारिज हुई है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज से उस वक़्त तक ना निकले या नमाज उस वक़्त तक मत तोड़े जब तक हवा खारिज होने की आवाज़ ना सुने या उसकी बदबू ना पाए। हदीस से ये मुराद नहीं है कि हुक्म आवाज़ सुने या फिर बदबू आने पर मुअल्लिक है, बल्कि मुराद ये है कि हवा खारिज होने का यकीन हो जाए, चाहे उसे आवाज़ ना भी आए और बदबू ना भी सूंघी हो। जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो नेक हसरत ज़हनों में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ख्याल आया। मुहाजिरीन व अंसार के मुअज़्ज़ज़ीन ने पैगाम निकाह दिया, लेकिन रज़ाए इलाही के साथ मखसूस ज़ात ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं खुदाई फैसले का मुंतज़िर हूँ। फातिमा का फैसला अल्लाह के हाथ में है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र खैर चल निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तमाम मुअज़्ज़ज़ीन ने पैगाम निकाह अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए यही इरशाद फरमाया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम निकाह देने का अर्ज़ नहीं किया और ना ही उसका तज़किरा किया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने गुर्बत के सबब ऐसा किया होगा। मेरे दिल में ये बात आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामला शायद इसीलिए रोका हुआ है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि हम अली के पास चलें, उनसे शहज़ादी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जिक्र करें। अगर उन्होंने तंग दस्ती की वजह से इनकार किया तो हम उनकी मदद करेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, ए अबू बकर, अल्लाह आपको इस काम की तौफीक अता फरमाए। फिर ये सब मस्जिद नबवी से निकलकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश में उनकी मस्जिद में जा पहुँचे, लेकिन उनको वहाँ ना पाया। मालूम करने पर पता चला कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त किसी अंसारी के बाग में उजरत पर ऊँटों के जरिए
पानी निकालने में मसरूफ हैं। तो ये तीनों सहाबी उनकी जानिब चल दिए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन तीनों सहाबियों को देखा तो पूछा, क्या मामला है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अली, बात ये है कि कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन ने बिन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैगामे निकाह दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। और हम देखते हैं कि आपके अंदर हर अच्छी आदत मौजूद है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, तो आपके लिए इसमें क्या रुकावट है? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मामला आपके लिए रोका हुआ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई और अर्ज करने लगे, ए अबू बकर, आपने मुझे ऐसे काम पर उबारा है जो रुका हुआ था और मुझे ऐसे काम की तरफ मुतवज्जो किया जिससे मैं गाफिल था। अल्लाह की कसम, मुझे शहज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद है और रिश्ते के लिए मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन गुर्बत ने मुझे इससे रोक रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, ऐसा ना कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दुनिया में जो कुछ भी है उससे गब्बार की मानिंद है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंट खोला और अपने घर चल दिए। घर जाकर ऊंट बांधा और जूते पहनकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ चल दिए। दरवाज़ा खटखटाया तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठो और दरवाज़ा खोलो। ये वो है जिसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और ये भी उनसे मोहब्बत करता है। हज़रत सैयदना उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे सारी मखलूक से बढ़कर तैयारा है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं उस तेजी से उठी कि चादर में उलझने लगी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। उन्होंने अंदर आकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, बैठो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और ज़मीन खरीदने लगे, गोया कोई हाजित अर्ज़ करने में हया कर रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, कोई काम है तो बताओ, हमारे यहाँ तुम्हारी हर हाजत पूरी होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आप जानते हैं कि आपने मुझे अपने चचा और बच्ची बिनते असद से लिया। मैं उस वक़्त एक ना समझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, मुझे अदब सिखाया था, मुझे शाइस्ता बनाया। आपने मुझ पर मेरे माँ बाप से बढ़कर शफ़क़त व एहसान फरमाया। अल्लाह ने मुझे आपके ज़ेरे हदायत बख्शी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया और आखिरत में आप मेरा वसीला और ज़ख़ीरा हैं और मैं ये पसंद करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह मेरी पुश्ते पनाह इस तरह फरमाए कि मेरा भी घर और बीवी हो जिसमें चैन हासिल करूं। यही गरज
लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी लफ्ते जिगर हज़रत फातिमा का निकाह मुझसे कर देंगे? सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को मुस्कुरा कर देखा और फरमाया, ए अली, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है जिसे तुम फातिमा का हक महर अदा कर सको? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हालत आपसे पोशीदा नहीं। आप जानते हैं कि मैं एक ज़ीरा, तलवार और पानी लाने वाले ऊंट के अलावा किसी चीज़ का मालिक नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, लिहाजा उसके बगैर गुजारा नहीं, और ऊंट से अपने घर वालों के लिए पानी भर कर लाओगे और सफ़र में भी उस पर अपना सामान ला दोगे। लेकिन ज़ीरा के बदले में मैं अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ और मैं तुझसे खुश हूँ, और ए अली, तुझे मुबारक हो। अल्लाह ने ज़मीन पर फातिमा से तुम्हारा निकाह करने से पहले आसमान पर तुम दोनों का निकाह कर दिया है। दीन इस्लाम में ये हुक्म किसी जगह भी मौजूद नहीं है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए तो आप अपनी नमाज को जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सवाब की बजाय गुनाह को हासिल कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से जाहिर है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए पर आप शर्म के मारे किसी को ये जाहिर होना नहीं देते, तो ऐसी हालत में अपने नाक पर हाथ रखकर नमाजियों से पीछे हो जाएं कि मेरे नाक से खून बह रहा है। दूसरे सब ये समझेंगे कि इसके खून बहने से वजू टूट गया है, इसलिए ये दोबारा वजू करके नमाज अदा करेगा। उससे उस बंदे की भी इज्जत रह जाएगी और नमाज भी अदा हो जाएगी। नाजरीन, नाक से खून बहने, गैस पास होने, गए आने, ये सब सूरतों में वजू टूट जाता है। अगर ऐसा हो तो नमाजी को दोबारा से वजू करके जमात के साथ मिलना चाहिए। जो रकत बाकी रह जाए उसको बाद में अदा करना चाहिए। कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि इनकी बार बार गैस पास होती रहती है, उनके नाक या जिस्म के किसी हिस्से से खून बहता रहता है। शुगर की वजह से पेशाब के कतरे मुसलसल गिरते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हुक्म है कि वो हर नमाज से पहले वज़ू करके नमाज अदा करें। अगर अभी वज़ू किया ही है और नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उसकी हवा यानी कि गैस पास हो गई है या उसको कै आ गया है, तो वो फिर दोबारा से वज़ू करके नमाज के साथ खड़ा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। ये भी याद रहे कि अगर अखराज री का तकाजा हो तो री को बामशक्ते रोक कर नमाज मुकम्मल करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज कज़ा हो रही है तो नमाज कज़ा करने के बजाय री को काबू करके नमाज मुकम्मल करना बेहतर है। अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त नमाज बाजमात इत्माम के साथ बावजू अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुमा आमीन।